नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। एमपी में सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवाल जवाब का सिलसिला थम नहीं रहा है। आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से 8वां सवाल किया और क्या सवाल किया आइए रिपोर्ट में दिखाते। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले प्रदेश में सवालों की सियासत जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से धड़ाधड़ सवाल करने शुरू कर दिए हैं। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से 8वां सवाल पूछा है। 8वें सवाल में उन्होंने पूछा कि कमलनाथ जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना शुरू करने की बात कही थी, जिसमें किसानों के पढ़े लिखे बच्चों को कम ब्याज दर पर बैंक से लोन दिलाने की बात थी। कमलनाथ ने 1.25 साल की सरकार में ये योजना क्यों नहीं शुरू की। मैं सवाल रोज पूछ रहा हूँ, लेकिन जवाब वो दे नहीं रहे। केवल एक टीम बैठा दी जो कुछ भी बोलती रहती। आज हमारा सवाल है, कांग्रेस से और कमलनाथ जी ने ये वादा किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र स्वावलंबन योजना वो शुरू करेंगे और उस योजना में उन्होंने ये कहा था कि कृषक परिवार के शिक्षित बेरोजगार जो स्नातक हैं उनको जोड़ेंगे। कई तरह की चीजें उन्होंने कही थी, लेकिन रियायती ब्याज पर 5 वर्ष के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे। बिजली में कृषि प्रयोजन के लिए 25% की छूट देंगे। सिंचाई कर में छूट देंगे। उपज के विक्रय की स्वतंत्रता और मंडी कर में छूट देंगे। क्यों उन्होंने 1.25 साल में किसान पुत्र स्वावलंबन योजना वचन देके लागू नहीं की? केवल मैं नहीं, किसान भी पूछ रहा है। एमपी में विधानसभा चुनाव में लगभग 7 महीने का वक्त बचा है और दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने में लगी हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसी को लेकर सीएम शिवराज एक हफ्ते से रोज कमलनाथ से एक के बाद एक सवाल कर रहे हैं। तो सवालों का सिलसिला जारी है, तो मुख्यमंत्री ये भी साथ में कह रहे हैं कि जवाब आ नहीं रहे हैं। टीम बैठा के रखी है जो कुछ भी कहती रहती है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के सवाल का जवाब कमलनाथ ने ट्वीट करके फिर से दिया है और लिखा है कि बीजेपी के दृष्टि पत्र में लघु किसान स्वावलंबन योजना का वादा था। योजना में किसानों को समानुपातिक बोनस देने का वादा था। आपने ये योजना क्यों लागू नहीं की? किसानों को बोनस क्यों नहीं दिया गया? तो सवाल का जवाब नहीं, सवाल के बाद दूसरा सवाल कमलनाथ की तरफ से। भोपाल में सामुदायिक नेतृत्व युवा समागम सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के समाज कार्य में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र जुटे थे। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने इन युवाओं से संवाद किया और उन्हें संदेश भी दिया। राजधानी के जंबूरी मैदान में शनिवार को सामुदायिक नेतृत्व युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से 22,000 छात्र शामिल हुए। सीएम शिवराज ने युवाओं से संवाद किया। युवाओं ने जन अभियान परिषद के पाठ्यक्रम से मेंटर के रूप में जोड़कर किए जा रहे कार्य के अनुभव सुनाए। इस राज्य स्तरीय सम्मेलन के दौरान सीएम शिवराज ने लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल और विद्यार्थी ऐप का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 5 फरवरी से शुरू होने जा रही विकास यात्रा का लोगो भी लॉन्च किया। आज आपको यह मैदान में देख के लग रहा है, देखो अपना देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया के सामने आंखें झुका के नहीं, नजरें मिला के बात करता है। छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि भारत का विकास हो रहा है। 2014 के बाद भारत बदल रहा है। जैसा देश बदल रहा है, उसके साथ मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, युवा कुछ भी कर सकता है। युवा वो है जो देश को बदल सकता है। गांव के घर से घूंघट से निकल के कैसे नेतृत्व दिया जा सकता है, ये आज आपने सीएम सीएलडीपी के हमारे छात्रों को देखा, हमारे साथियों को देखा। अविनेश, कृष्णा, प्रतिभा सिंह, नजमा, मोहन सिंह, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से जिसको मौका मिलेगा वो ऐसा ही करेगा और ऐसा ही बोलेगा। कार्यक्रम में भोपाल की महापौर मालती राय, जन अभियान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार, उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय समेत कई अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे।
उधर भोपाल में मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ सीएम के द्वारा किया गया। इस दौरान चयनित इंटर्न्स को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। सीएम ने फूल बरसाकर इनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बहुत सी कंपनियां आ रही हैं, एमओयू होंगे, कई कंपनियां हायर करेंगी। आप सब अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अध्याय शुरू कर रहे हैं। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये 6 माह की इंटर्नशिप 12 माह की कर दी जाएगी। मानदेय 8 से 10,000 कर देंगे। सीएम ने यह भी कहा कि हम आपको कुछ योजनाएं देंगे। प्रदेश और राष्ट्रीय योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जिस पर आपको काम करना है। जो अपने ऊपर विश्वास करता है, भगवान भी उस पर ही विश्वास रखते हैं। कोई भी क्षेत्र हम तय करें, कोई भी क्षेत्र, कि इस क्षेत्र में मुझे काम करना है, हम लक्ष्य निर्धारित कर लें, तय कर लें, और लक्ष्य तय करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप बनाएं और फिर पूरी मेहनत और ईमानदारी से उस रोड मैप पे चलें तो सफलता मिलेगी। ये सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। अपने आप को आत्मविश्वास से भर लो कि तुम सब कर सकते हो, जो तय करोगे वो करोगे। अभी हेमंत जी कर्मयोग की बात कर रहे थे। अभी अपन अपने एक बहुत अच्छी पंक्तियां कही, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही। तो बाकी चिंता छोड़ दो, काम हमको मिला है इंटर्नशिप के नाते, तो इसको साधारण तरीके से मत लेना। ये सोचना कि ऐसा करूंगा या करूंगी कि दुनिया देखेगी कि देखो बदलाव लाने वाला ये। और मैं एक बात और बताऊं, सौभाग्यशाली हो केवल इसलिए नहीं कि 20,000 में से चुने गए हो। इधर भोपाल में आईपीएस मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के गृह मंत्री ने संबोधित किया। सीएम ने कहा कि हमें एमपी पुलिस पर गर्व है। वहीं गृह मंत्री ने सीएम शिवराज को सिंघम बता दिया। रिपोर्ट देखिए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में दिए गए योगदान को लेकर पुलिस की तारीफ की और कहा कि हमें एमपी पुलिस पर गर्व है। अपनी जान हथेली पे रख के और सर पे कफन बांध के चौराहे पे खड़ा रह के अगर जनता की कोई सुरक्षा कर रहा था तो हमारे पुलिस का जवान और अधिकारी कर रहे थे। ये मैं खुले हृदय से कह रहा हूं, अद्भुत दृश्य था वो सचमुच। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पहले कार्यक्रम को याद करते हुए कहा, हमने डकैतों को खत्म करने की रणनीति बनाई और 6 महीने में सफाया कर दिया। अब भी कोई छोटा मोटा आता है तो मैं कहता हूं यही निपटा दो ताकि वो बड़ा ही न बन पाए। मुझे लगा साल भर भी नहीं लगा, विदिन 6 मंथ सारे डकैतों के बड़े गिरोह समाप्त हो गए। तब से आज तक पनपे नहीं। ये एक उदाहरण है ये, नहीं तो रोज इसकी पकड़ हो गई, उसकी पकड़ हो गई, ये पकड़ ले गया, वो पकड़ ले गया। और अब जरा भी कोई छोटा मोटा आता है मैं तुरंत बात करता हूँ, यही निपटा लो। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश का सिंघम बताया। ये मध्य प्रदेश मिला था सरकार को, तब अब ग्वालियर चंबल से लेकर बुंदेलखंड, बिंद, बालाघाट, ये पूरे इलाके वो हैं जहां किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ आतंक था। हजरत का, हरनी का, रामबाबू का, दयाराम का, निर्भय का, जगजीवन का, ठोकिया का, ददुआ का, मालवा में सिमी का नेटवर्क था, तो बालाघाट में नक्सलाइट का था, और फिर लगभग सिंघम जैसा अवतार सीएम का हुआ। यह मीट भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में हुई। सीएम के अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना इसमें शामिल हुए। मीट के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। प्रदेश में कांग्रेस के अंदर पोस्टर वॉर की शुरुआत हो गई है। एक तरफ कमलनाथ खेमे ने पोस्टर लगाकर कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया तो कांग्रेस नेता अरुण यादव ने इशारों में आपत्ति जताई। अब कांग्रेस के अंदर की गुटबाजियों के कारण बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, वार कर रही है। गृह मंत्री ने अरुण यादव के बयान के बाद कमलनाथ पर हमला बोला और कहा कि कमलनाथ पर तो उनके ही नेता सवाल उठा रहे। है केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वो प्रजातांत्रिक बात कर रहे हैं। और कमलनाथ जी स्वयंभू जनरल ऑफ अटॉर्नी है, उनने अपने होर्डिंग खुद ही लगा दिए हैं भावी मुख्यमंत्री के रूप में। तो मेरी मान्यता ऐसी है कि अब ये बात उन्हीं की पार्टी के नेता लगातार उन्हें आईना दिखा रहे हैं। पहले प्रभारी ने कहा, अब आदरणीय अरुण यादव जी ने स्पष्ट रूप से उन्हें खारिज कर दिया है
और कह दिया है कि ये विधायक बनेंगे, वो विधायक तय करेंगे या उनका नेता तय करेंगे। ये स्थिति अब कांग्रेस पार्टी की हो गई है और कमलनाथ जी की हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, इसको लेकर आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकने वाली है। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी मैदान में उतरेगी और सभी सीटों पर उतरेगी। इसके लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जल्द ही बागडोर संभालेंगे और पब्लिक फीडबैक के आधार पर टिकट आवंटित कर दिए जाएंगे। संगठन को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए संगठन को डिसॉल्व किया गया है। आने वाले 1 से 1.5 महीने में संगठन खड़ी हो जाएगी और सीएम फेस के साथ जनरली आम आदमी पार्टी जाती है। अभी तो पार्टी ने कुछ ऐसा तय नहीं किया है, लेकिन मेरा मोटा ये मानना है कि सभी पार्टियों को सीएम चेहरे के साथ जाना चाहिए। हम आम आदमी की पार्टी है, आम जनता से हम कैंडिडेट्स लेते हैं। हर वो व्यक्ति जिसकी छवि अच्छी है, जिसको जनता प्यार करती है और जनता जिसको कहती है कि भाई इसको टिकट दे दो, उसको हम टिकट दे दो। इधर भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह को जमानत दे दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस कराया था। शर्मा का यह आरोप था कि दिग्विजय सिंह ने जुलाई 2014 में उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा व्यापम घोटाले में बिचौलिए का काम किया गया था। इससे उनकी छवि आम लोगों में धूमिल हुई है। कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया। दिग्विजय सिंह को 11 जनवरी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इस पर उनके वकील ने दलील दी कि न्यायालय से उन्हें कोई आदेश नहीं मिला, इस वजह से वे पेश नहीं हो पाए। तब कोर्ट ने 3 फरवरी की तारीख दी थी। आज फिर से पेश होने के लिए कहा था। ऐसा है, मेरे करीब 4 राज्यों में मानहानि के प्रकरण चल रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कुछ तो है नहीं, तो इसलिए मैंने अपनी जमानत करा ली। छतरपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस मामले में दिग्विजय सिंह को मानहानि के मामले में कोर्ट से जमानत मिलने पर पलटवार किया और कहा कि दिग्विजय सिंह की आदत बन गई है, लेकिन उन्हें अपने उस वक्तव्य पर कोर्ट के सामने जवाब देना पड़ेगा। 5 दिसंबर को माननीय न्यायालय ने उनके ऊपर मानहानि के केस में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। आज उन्होंने उस पेशी में जमानत ली है, लेकिन उन्हें अपने उस वक्तव्य पर कोर्ट के सामने अभी जवाब देना पड़ेगा और जरूर देना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसे लोगों को इसमें ही आनंद आता है कि उन्होंने आज कहा कि मेरे ऊपर तो देश के कई राज्यों में इस प्रकार के केस चल रहे हैं। ग्वालियर में बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया की बेटी को एसिड अटैक की धमकी मिली है। धमकी एक पत्र के जरिए दी गई। पत्र में धमकाने वाले ने लिखा है कि तेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा और तेरे पिता को भी 2 महीने के अंदर मार डालूंगा। समिधा सिंह ने क्राइम ब्रांच में शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया कि 4 नवंबर 2022 को उनको एक धमकी भरा खत मिला था। लंबी जांच के बाद जनकगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब धमकी देने वाले अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई है। इसमें चूंकि एक महिला प्रोफेसर है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि नवंबर माह में उनको किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस प्रकार से एसिड अटैक और उनके पिता को मारने की धमकी दी थी। और चूंकि उसके पीछे कारण लिखा था कि वो उसी संस्था में एक मैडम का विरोध करना बंद कर दे, अन्यथा इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि ये मामला एडिशनल एसपी ईस्ट द्वारा जांच किया गया है और जांच के आधार पर जनकगंज ने धारा 506, 507 के तहत कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है अज्ञात आरोपी के खिलाफ। और इधर ग्वालियर में कमलनाथ के दौरे से पहले कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष को जान से मारने के लिए धमकाया गया है। कांग्रेस के नेता महेंद्र सिंह चौहान को बंद लिफाफे में भेजी गई चिट्ठी में धमकी लिखी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि ग्वालियर में हम लोग मुंह की जगह गोलियों से बात करते हैं। अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो ग्वालियर आना बंद कर दो। भैया को इधर इंदौर में पीएफआई जासूसी मामले में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। कुछ अज्ञात बदमाशों ने इस मामले में आपत्ति लेने वाले वकील को धमकी दी है। बदमाशों ने ऑफिस से कोर्ट जाते वक्त गाड़ी रोककर वकील अनिल नायडू को जान से मारने की धमकी दी है। वकील के मुताबिक बदमाशों ने उन्हें उदयपुर के कन्हैया की तरह मारने की धमकी दी, यानी कि सिर तन से जुदा करने की बात कहकर धमकाया गया। वकील की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस चौकी में 2 युवकों ने मुझे रोका,
मुझे बोला कि बहुत हिंदू लोगों की पैरवी करते हो और मुसलमान संगठन के खिलाफ बहुत आवाज उठाते हो। बोले तुम्हारा हश्र वही कर देंगे जो उदयपुर में किया था हमने। उदयपुर में जो एक टेलर मास्टर की जो घटना हुई थी, सर से तन जुदा वाली, वो मेरे साथ दोहराने के लिए वो दोषबाजी करके और नंगी नंगी गालियां बकते हुए निकले। क्या कोई नारे वारे भी लगाए क्या उस वक्त? नहीं, वो मुझे केवल इस बात के लिए दोष दे रहे थे कि बैतूल के सतपुड़ा पावर प्लांट से निकलने वाली हजारों टन राख जिस राखड़ बांध में जमा होती है, वो राखड़ बांध इन दिनों आग की लपटों से घिरा हुआ है। बांध से उड़ने वाली राख से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बांध के अंदर और किनारे पर ऊंची घास और झाड़ियां उगाई जाती हैं, जिससे कि गर्मियों में हवा चलने पर राख उड़ने की समस्या कम हो पाए। लेकिन पिछले 2 दिनों से राखड़ बांध के एक बड़े हिस्से में आग लगी हुई है। इसे बुझाने में पावर हाउस प्रबंधन बेहद लापरवाही भरा हुआ रवैया दिखा रहा है। चलिए जबलपुर से बुलंद हौसले की खबर की बात करते हैं। शहर के जांबाज युवा अंकित सेन ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर जिले और राज्य का नाम रोशन किया। अंकित ने 26 जनवरी को माउंट किलिमंजारो में 350 फीट का तिरंगा लहराया। इसके साथ ही अंकित इस चोटी पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। धरातल से 19,341 फीट की ऊंचाई फतह करने में अंकित को 4 दिन का वक्त लगा। -16 डिग्री तापमान में भी युवाओं के हौसले कम नहीं हुए। शहर के सौरभ कुशवाहा ने भी किलिमंजारो को फतह कर सफलता का परचम लहराया। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। जम्बूरी मैदान में युवाओं से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया संवाद। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत की बात। चयनित युवाओं को मिलेगा 8,000 रुपए का महीने का स्टाइपेंड। मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए दिग्विजय सिंह को मिली जमानत। कहा 4 राज्यों में मेरे ऊपर मानहानि के मामले, सबका जवाब दे रहा। छतरपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दिग्विजय सिंह पर निशाना। दिग्विजय सिंह को मानहानि मामले में कोर्ट से जमानत मिलने पर बोले दिग्विजय सिंह की आदत किसी पर भी कोई आरोप लगाकर चर्चा में आना। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के वचन पत्र पर पूछा 8वां सवाल। कहा कमलनाथ ने किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना शुरू करने का वायदा, 1.25 साल की सरकार में क्यों शुरू नहीं हुई योजना। शिवराज सरकार फिर से लेगी 3,000 करोड़ का कर्ज। 7 फरवरी को रिजर्व बैंक में बॉन्ड गिरवी रखकर लेगी कर्ज। 2022 में सरकार को हुआ है 57,000 करोड़ का घाटा। कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान को मिली धमकी। लिफाफे में भेजी गई धमकी की चिट्ठी। परिवार समेत ग्वालियर न आने की चेतावनी। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयभान सिंह पवैया की बेटी को धमकी पत्र भेज कर दी गई धमकी। अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पटनी में कोयला कारोबारी पर छापा। कारोबारी के ऑफिस घर दस्तावेजों की छानबीन। टैक्स चोरी के संदेह में चल रही थी जांच। रविदास जयंती कार्यक्रम में ग्वालियर पहुंचेंगे कमलनाथ। दलित वोटर्स पर होगी नजर। 5 फरवरी से करेंगे विकास की यात्रा। भोपाल में आईपीएस मीट का हुआ आयोजन। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को किया संबोधित। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तारीफ। आईपीएस मीट में बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। प्रदेश के सिंघम में सीएम शिवराज। आज प्रदेश में एक भी संगठित गिरोह नहीं। रतलाम में ढोडा चूरा तस्करी मामले में बीजेपी नेता गिरफ्तार। रतलाम से ग्वालियर पुलिस ने दबोचा। नागालैंड से इंदौर जा रहे ट्रक से बरामद हुआ था 2000 किलो ढोडा चूरा। छतरपुर में दीक्षांत समारोह में छात्रों ने राज्यपाल के सामने किया हंगामा। कुलपति कुलसचिव के खिलाफ प्रदर्शन। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन। उज्जैन महाकाल मंदिर के भक्तों के लिए खुशखबरी। दर्शन के समय में 1 घंटे का इजाफा। गर्भगृह में श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। रीवा में वृद्ध महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में एक नाबालिग गिरफ्तार। 2 दिन पहले हुई थी महिला की हत्या। जबलपुर में 26 फरवरी को आदिवासी सम्मेलन का बड़ा आयोजन। बड़ी संख्या में जुटेंगे आदिवासी समाज के लोग। दिग्विजय सिंह समेत कई नेता करेंगे शिरकत। नरसिंहपुर पुलिस पर युवक ने लगाया पीटने का आरोप। 3 पुलिसकर्मियों पर आरोप। एसपी ने मामले की जांच के दिए आदेश। सीधी में शव ले जाने के लिए नहीं मिली गाड़ी तो हाथ ठेले से परिजन घर लेकर गए। शव संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की हुई थी मौत। खरगोन में विधायक के आश्वासन के बाद धरना हुआ खत्म। ग्रामीणों को जूस पिलाकर समाप्त कराया गया अनशन। अप्रोच सड़क की मांग कर रहे थे ग्रामीण। देवास के एबी रोड पर पुलिसकर्मियों से मारपीट। मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। वाहन पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।